दोस्तों, नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ गए तो तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने खबरें चलाई कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई शख्स सबक सिखा सकता है तो वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पर नीतीश कुमार के चाल चरित्र चेहरे ने यह साफ तौर पर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराई हुई नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार खुद घबराए हुए हैं कि कहीं पार्टी में ही दो फाड़ ना हो जाए। नीतीश कुमार सामने खड़े रहें, पीछे से सारे नेता खिसक जाए, जो खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया है। और इसी डर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का हर मुद्दे पर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बिहार के मुसलमान, जहां वक्फ बोर्ड के मामले पर जब बिल पार्लियामेंट के अंदर रखा गया तो नीतीश कुमार की एक लौती पार्टी ऐसी थी जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थी। और दूसरी बेसाखी अगर एनडीए की कही जाए तो टीडीपी, जिसने खुल करके विरोध किया। और जब नीतीश कुमार की पार्टी ने खुल करके वक्फ बिल को लेकर के समर्थन किया है तो पार्टी के अंदर ही दो फाड़ हो चुकी है, जहां खुल करके पार्टी में इस्तीफे का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है और तमाम राजनेताओं में दो फाड़ साफ तौर पर होती हुई दिखाई दी। जहां वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की जेडीयू में दो फाड़ है। मुस्लिम नेताओं के विरोध के बीच लल्लन ने सपोर्ट किया वक्फ बिल को लेकर के, जहां वक्फ विधेयक 2024 पर नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ हो गई है। एक तरफ जहां पार्टी के मुस्लिम नेता विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सदन में पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। जेडीयू की तरफ से लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किया। सिंह ने कहा कि बिल सही है और जेडीयू इसका समर्थन करती है। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बिल पर दो तरह की बातें सामने आई हैं। जहां जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया। हाल ही में विधान परिषद के सदस्य में गुलाम गौस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और गौस ने कहा कि बिल को लाने से पहले मुस्लिम समुदाय से बात कीजिए, आप मुस्लिम नेताओं से संपर्क साधिए। गुलाम गौस ने अपने पत्र में कहा कि वक्फ की जमीन को ना तो अंग्रेजों ने और ना ही किसी सरकार ने खैरात में दिया है। इस जमीन को हमारे समुदाय के लोगों ने गरीब कल्याण के लिए दे दिया है। इसलिए इन धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप से सरकार को बारीकी से बचना चाहिए। जहां जेडीयू के एक और मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बालियावी ने इस विधेयक का विरोध किया। बालियावी ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार वक्फ की तरह ही मंदिर और मठों की जमीनों को लेकर कोई बिल लाएगी। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने हाल ही में कहा था कि वक्फ में कुछ भी गलत नहीं होता है, बिल आने के बाद मैं इस पर कुछ बोलूंगा, जो कि साफ तौर पर विरोध जो है पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता रहा। पर मोदी सरकार में मंत्री लल्लन सिंह ने वक्फ विधेयक पर पार्टी की तरफ से पक्ष रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, वक्फ एक संस्था है और मंदिर मस्जिद से ये अलग होता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन जरूरी है। पर लल्लन सिंह से यह सवाल पूछा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से भी, जो तमाम नेता सवाल कर रहे हैं, तमाम उलेमा सवाल कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम नेता ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरी पर्सनल जमीन है, मैंने वो वक्फ को दान कर दी, मैंने वो वक्फ को दान की मदरसे के लिए, मैंने वो दान कर दी अगर मानिए शिक्षा क्षेत्र के लिए, मैंने दान कर दिया किसी और काम के लिए, तो वो मेरा चॉइस है कि मैं किस चीज के लिए अपनी जमीन को दान कर रहा हूं। अब सरकार मेरी ही जमीन पर कलेक्टर बैठा करके ये क्यों कहेगी
कि भैया हम आपको समझाते हैं कि आपको सरकार के अंडर में ये जमीन जो है वो देनी चाहिए, जिसको लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है और सरकार की कैसे मुस्लिम जमीनों पर नजर गड़ी हुई है ये तस्वीर लोगों के सामने है। जहां केंद्र की तरफ से लाए गए इस विधेयक का विरोध हर जगह तेज हो रहा है और जब नीतीश कुमार की पार्टी में ही दो फाड़ साफ तौर पर देखी जा रही है तो ये भी कयास तेज हो गए हैं कि आखिरकार कैसे इस चीज को रोका जाए और कैसे इसके लिए आवाज बुलंद की जाए, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार की तरफ से भी ये ऐलान किया जा रहा है कि वक्फ की जमीनों को लेकर हम लोगों को मुद्दे उठाने की जरूरत है और वक्फ की जमीनों की जांच करने की जरूरत है, तब जाकर के कोई फैसला जो है बिहार में वक्फ की जमीनों को लेकर के किया जाएगा। नीतीश कुमार अभी तक सिर्फ पार्टियों में दल बदलने के लिए पलटू राम कहे जाते थे, पर अब नीतीश कुमार जो अपने आप में दम भरते हैं कि भैया हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और हमसे ज्यादा तो किसी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया है, और जब वाकई में मुसलमानों के मुद्दों पर नीतीश कुमार को चलने की जरूरत पड़ी तो पलटू राम का जो लक़ब नीतीश कुमार को मिला है वो मुस्लिम मुद्दे पर भी पलटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां ये बताया गया कि देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर बहस छिड़ी हुई है, इस बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री की जांच होगी। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने एवं वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी अपील की जा सकती है, जहां शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियों के दुरुपयोगों की जांच की जाएगी। जहां मंत्री जमा खान ने सोमवार को राजधानी पटना स्थित सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार, मदरसों, उर्दू के विकास एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम करना जरूरी है। जहां नीतीश कुमार ने अपने इरादे तो बखूबी बता दिए हैं कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल चुके हैं।